चाइना ने स्टेल्थ बॉम्बर की कैटेगरी में एक नया एयरक्राफ्ट निकाल कर धमाका कर दिया है। जी हां, धमाका कर दिया है। दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है कि वो सिक्स्थ जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है और कहा जा रहा है कि सिक्स्थ जनरेशन का एक दूसरा एयरक्राफ्ट लेके आ गया है, वो भी दिखने में बिल्कुल अलग किस्म का। मैं भी थोड़ा-सा हैरान हुआ। मैंने कहा भई ये क्या चमत्कार क्या हो रहा है? चाइना इनोवेट पे इनोवेट करता चला जा रहा है। इस ढंग से तो अमेरिका भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा जिस हिसाब से चाइना इनोवेशन। चाइना का नया स्टेल्थ फाइटर, मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी जरूरी है। मैं भी जब इसका फोटोग्राफ देखा तो मैं भी इससे हैरान हो गया था। ये वाला एक बिल्कुल स्ट्रेंज टाइप का डिजाइन है साहब। ऐसा कोई एयरक्राफ्ट दुनिया में नहीं है और इसको भी एक सिक्स्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। ये जो पहले इनका एक व्हाइट एम्परर आया था, ये उससे बिल्कुल अलग किस्म का एयरक्राफ्ट है। आगे बिल्कुल एक नुक्कड़ इसकी निकली हुई है और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन अभी जो अवेलेबल है वो मैं आपको, जो मेरे पास है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक और छठी जनरेशन का, सिक्स जनरेशन का एक और स्टेल्थ फाइटर, तो जिस ढंग से ये इनोवेट कर रहा है ना, ये परेशान कर रहा है अमेरिका को इस टाइम। ये आगे से बहुत नुकीला है, बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक है और मिड सेट विंग्स के अंदर धीरे धीरे मिल जाता है, ये भी बताया जा रहा है। ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब है कि अमेरिका का जो गुरूर है उसको चाइना अब चकनाचूर कर रहा है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हैरान करने वाली हैं कि ये क्या चीज है। ये नेक्स्ट जनरेशन कोई कोई स्टेल्थ ड्रोन है क्या, कोई एयरक्राफ्ट है? कहा जा रहा है कि ये एक सो कॉल्ड विद मैन और विदाउट मैन एक विमान हो सकता है और एक ऐसा विमान हो सकता है कि जो चेंगडू के जो J-36 सुपर हैवी टेक्निकल जेट की बजाय कुछ लोग इसको J-50 भी कह रहे हैं, पता नहीं कि अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन ये अगर एक और स्टेल्थ फाइटर है तो क्या ये चाइना का फिफ्थ जनरेशन का तीसरा स्टेल्थ फाइटर है या फिर सिक्स जनरेशन का ये दूसरा स्टेल्थ फाइटर है? ये पता नहीं लग रहा है। अच्छा, आगे का हिस्सा देखने के बाद इस बात पे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें कॉकपिट है या नहीं, कि इस प्लेन में पायलट भी होगा या नहीं। इस डिजाइन को जब देखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी लगती है कि ये शायद, एक एयरक्राफ्ट तो बहुत मजबूत है, शायद हो सकता है इसमें दो इंजन भी लग रहे हैं, डब्ल्यू शेप है, शायद इसमें कोई पायलट हो ही ना, या फिर पायलट का जो स्पेस है वो ऐसी जगह है जो हमें शायद पता ही नहीं लग रहा है या हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिक्स जनरेशन का जो नया प्लेन हो सकता है, ये धीरे धीरे जिस ढंग से ये इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पीछे ये मोल्ड होता चला जा रहा है, ये इससे पता लगता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। और इसका जो फ्यूजलॉज जो है, जो कि जिसके अंदर आपको फ्यूल रखा जाता है और हथियार भी रखे जाते हैं, वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है इस टाइम। इसमें एक लैंडिंग गियर भी दिखाई दे रहा है, नोज व्हील भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक हैवी जो है ये प्लेन हो सकता है ये कहते हैं नेवल एयरक्राफ्ट भी ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं भाई क्या है। पर स्पेकुलेशन है, इससे ज्यादा तो कुछ और है नहीं देखा जाए तो। हालांकि जो सिक्स जनरेशन का उनका व्हाइट एम्परर है, वो व्हाइट एम्परर के तो अब कुछ वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं, कुछ तो ट्विटर के ऊपर भी अवेलेबल है, कुछ अब यूट्यूब पे भी आने शुरू हो गए, कुछ अलग अलग जो मीडियम से वहां भी आने शुरू हो गए हैं। पर एक बात है, जिस ढंग से चाइना इनोवेट कर रहा है, उसका जो लेवल इनोवेशन है वो बहुत बड़ा है। ये देखकर नेटो भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है कि भाई ये किस किस्म के एयरक्राफ्ट बनाता चला जा रहा है, वो भी सारे के सारे स्टेल्थ फाइटर्स हैं। और जो उसका बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है J-20 है, चैंगडू, वो किसी को देता नहीं है। पाकिस्तान को जो देने की बात की वो J-35 की बात की है, जो भारत दूसरे मुल्कों को दे रहा है J-35 दे रहा है, वो J-20 किसी को नहीं दिए। और J-20 अभी उसके पास 300 है, वो हर साल 120 बनाता है। उसका जो टारगेट है 2030 में उसके पास 1000 J-20 होने चाहिए, 1000 J-20। और तब तक तो
2030 में इसका जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि भाई अल्टीमेटली उसका टारगेट क्या है। पर एक बात समझ में आता है कि उसका टारगेट इंडिया नहीं है, उसका टारगेट अमेरिका है। उसको अमेरिका को बीट करना है, उसको अमेरिका को ओवर पावर करना है मिलिटरली, और देन टू बिकम द नंबर वन मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ये उसका टारगेट है, उसमें वो सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि हर चीज उसका जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ना, वहां से निकल के आ रहा है। That's how the China is investing $550 billion per year in the research. $550 billion in 1 year in the research. इंडिया कितना खर्च करता है? $5 बिलियन से नीचे, 100 गुना कम। और अमेरिका खर्च करता है करीब करीब $950 बिलियन इन रिसर्च। तो चाइना इज जस्ट racing ahead right now with the technomissions and technologies. Unbelievable innovations are coming from them. Unbelievable.